Here is the another question of accruals and prepayments नवंबर 2022 और आपके पास मेरे ख्याल से ईयर है पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 3 0452 IGCSE। और ओ लेवल्स जो है आपका 7707। क्या कहा है वो ज़रा चेक कर लेते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर टेकन ऑफ आरबी ट्रेडर। ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है, तो इसका मतलब यहाँ जो डाटा दिया होगा वो ओपनिंग होगा और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो क्या होगी, क्लोजिंग होगी। अच्छा बेटा, एक आपके पास इंश्योरेंस दिया हुआ है जो 2500 प्रीपेड ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके बाद कमीशन रिसीवेबल ओइंग दिया हुआ है। ओइंग का मतलब होता है एक्रूड। ये आपकी क्या है, कमीशन रिसीवेबल इनकम। ज़बरदस्त बेटा। और ये आपकी क्या है, एक्सपेंस। अच्छा बेटा, इसके बाद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जितनी भी रिसीट्स और पेमेंट आई है वो बैंक के थ्रू आई है। इंश्योरेंस पे हुआ है, इंश्योरेंस रिफंड हुआ है, कमीशन रिसीवेबल रिसीव हुआ है। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट, बैलेंस अकाउंट, ब्रिंग डाउन दी बैलेंस। हमें अकाउंट्स बनाने। सबसे पहले किसका अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस कोई भी ऊट पटांग जगह पे करोगे तो वो क्या लगेगा, पाप लगेगा। अच्छा, पाप कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, किस तरह लगेगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो 2021 अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई, 2500। इसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्रूड का देना चाहिए था जो कि नहीं दिया हुआ। क्यों लिख रहे हो, सिर्फ ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के तौर पे लिख रहा हूँ। इंश्योरेंस पे कर दिया है जिसकी एंट्री बनती है इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 15,300। कोई डेट शेट दी हुई है, हाँ दी हुई है 2022, सही है। थर्टी मार्च। अच्छा, इसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन एक्रूड। क्यों लिख रहे हो, ऐसे ही लिख रहा हूँ, दिल कर रहा है आपको समझाने के लिए। इंश्योरेंस आपका रिफ़ंड हुआ है, तो आपके पास इंश्योरेंस आपका रिफ़ंड हुआ है तो क्या हो गया, इंश्योरेंस कितना, 600। और बैलेंस कैरिड, जी बेटा, बैलेंस कैरिड डाउन जो है कितना, 850। कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है, 15 और 2 17, 17,800। 17,800 में से 600 माइनस कर दो, 850 माइनस कर दो, तो इनकम स्टेटमेंट आपके पास क्या आएगा, हेल्प कर सकते हो। 17,200, 16,350, जो कि कैसे आंसर आया है, बैलेंसिंग फिगर करके आया है और मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। ये मेरा पूरे साल का एक्सपेंस है और यहाँ कितना हो गया, 17,800 हो गया। जी बेटा, एक मिनट रुकिएगा। 2022 मार्च 31 और ये हो जाएगी बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड का 850। 2023 के लिए क्या बन जाएगा, सॉरी 2022 के लिए ही अप्रैल 1 का ओपनिंग बन जाएगी। आपने कहा कि ये वैल्यू कहाँ आएगी, ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगी और ये SOFP में अदर रिसीवेबल्स बन जाएगा, करंट एसेट।
यानी ये चीज़ SOFP में करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल बन जाएगा और ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा। जी बेटा पता नहीं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, पे कर दिया, इस्तेमाल नहीं किया, रह गया अदर रिसीवेबल्स है ना बेटा। डन। इसके बाद कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है। इसके बाद कमीशन रिसीव का अकाउंट बनाना है। वो कैसे बनाना है, वहाँ से थोड़ा सा देख के चलना है हमने, किस तरीके से ये बनेगा और क्यों बनेगा, किस वजह से बनेगा। 1 मिनट रुकिएगा। इसके बाद कमीशन रिसीवेबल की बात हो रही है, तो कमीशन रिसीवेबल पे ये एक इनकम है और इनकम पे हमेशा क्या लगता है, आपा। अच्छा, आपा स्टैंड फॉर, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ क्या दिया हुआ था, 1 अप्रैल 2021 का ओपनिंग दिया हुआ है। बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्रूड इनकम का ओपनिंग 2000 कौन सा है ये भाई, 21 अप्रैल 1 कितना बेटा, 700। इसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड इनकम का नहीं है, होगा बेटा, डिपेंड करता है, मगर अभी इस कंडीशन पे नहीं है बेटा, अगर होगा तो लिख देंगे। और इसके बाद PP APP है ना बेटा, बैलेंस CD एक्रूड कितना दिया हुआ है, 630। अच्छा, और कितना कमीशन आप पे कर चुके हो, 7200, यानी बैंक डेबिट कमीशन रिसीव, बैंक डेबिट हो रहा है तो कमीशन रिसीव में क्या हो जाएगा, कितनी अमाउंट है बेटा, 7200। दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है, 7830 माइनस कर दीजिए बेटा, 71 और ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2022 और ये हो जाएगा 2022 और ये कहाँ जाएगा, SOFP के अंदर करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल में, और ये इनकम स्टेटमेंट में क्या बन जाएगा, अदर इनकम, और ये SOFP में रिकॉर्ड हो जाएगा। डन। इसके बाद बड़ी ख़तरनाक चीज़ बनानी है, प्रिपेयर एंट्री फॉर इंश्योरेंस एंड कमीशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किस तरह कैसे रिकॉर्ड होगा। 1 2 करंट एसेट में एक तो अदर रिसीवेबल्स में क्या था, एक था 850 और एक था 630, दोनों का टोटल कर लो कितना होता है, 1480 बस। हाँ, और ये आपकी तसल्ली के लिए, इसको हम कहते हैं क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। ये आप लिखोगे नहीं CIE में, इसको क्या कहते हैं, अक्रूड इनकम। जी बेटा, प्रीपेड इनकम क्या होती है,
प्रीपेड इनकम करंट लाइबिलिटी है, किसी से पैसे हमने एडवांस में रिसीव कर लिए। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न हुई है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई, हमें मिले नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से थे, गिवन था मेरा बेटा, कैलकुलेट नहीं किया, ये रहा। इनकम आ गई तो क्या नहीं मिलेगी? जी बेटा, एक्रूड इनकम का मतलब हो गया इनकम अर्न हो चुकी है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई। इसके बाद एक्सप्लेन वाई द मैचिंग प्रिंसिपल इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल आ गए। इज़ इम्पॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ आरबी इनकम स्टेटमेंट। Ensure the correct amount of revenue and expense for the period are entered in income statement. To ensure that the revenue and expense are not under or overstated. To ensure that profit for the year is currently calculated is not over or is understated. Ensure that profitability ratio can be relied upon or more accurate decision making. कोई भी 3 points लिख देंगे आप। इसके बाद RBI has arranged his supplier to receive 25% trade discount. ट्रेड डिस्काउंट किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। लिस्ट प्राइस एंड 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है अगर विद इन 10 दिन के अंदर पेमेंट दे दी तो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड सवाल आ गया है। ऑन 1 मार्च 2022 RBI रिसीव एन इनवाइस। मुझे एक इनवाइस रिसीव हुई है GP से। कितनी है लिस्ट प्राइस? अच्छा, एक नहीं 12 मरतबा बता चुका हूँ। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि उसमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 3000 का 25% हेल्प कर दो, कितना होगा? 750। तो ये क्या है? लिस्ट प्राइस, ये है ट्रेड डिस्काउंट, और फिर क्या हो जाएगा बताओ? 2250। डन। इसके बाद ये इनवाइस कब पे की है? 13 मार्च। अच्छा, बेचा कब है? 5। रुक जाओ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने दिन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ड्यूरेशन क्या था? तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 2250 का 2% कितना होगा? जी भाई 45। तो ये आपके पास क्या हो गया? कैश डिस्काउंट कितना भाई? 2205। डन भाई, कोई मसला? अच्छा, अमाउंट पेड टू सप्लायर। मुझे कितनी सप्लायर को अमाउंट पे करनी थी? वेट करना भाई। 3000 थी, जिसमें से 550 का ट्रेड डिस्काउंट निकल गया, 2250, जिसमें से 45 निकल गया, और कितना बच गया? 2205 पेड टू दी सप्लायर JP। लिख सकते हैं, मसला नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो ब्रीफ करके पढ़ाता हूँ ना। रिकॉर्डिंग चल रही है, प्लीज़। चलो आगे खेलते हैं। कंप्लीट द टेबल बिलो इंडिकेटिंग with a ticking the effect of each type of discount on gross profit and profit for the year. सब्र कर जाएं। आप, मुझे पता है आप लोगों ने रिकॉर्डिंग से पढ़ लिया है, बट मुझे बोलने में। डिस्काउंट अलाउ। अच्छा भाई, डिस्काउंट अलाउ जो होता है ना, डिस्काउंट अलाउ को कहते हैं कौन सा डिस्काउंट? कैश और सेटलमेंट डिस्काउंट। ये ऑप्शन होता है, मर्ज़ी होती है कि मैं दूं या ना दूं।
और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बल्क बाइंग पे दिया जाता है। ये मेरे बिज़नेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और ये मेरे बिज़नेस के लिए क्या है, इनकम है। तो डिस्काउंट अलाउ की, जब डिस्काउंट अलाउ जो होगा उससे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे एक्सपेंस आता है और प्रॉफिट उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा। शायद लगता है रिकॉर्डिंग सही नहीं पड़ी है। चले आ जाए रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। मेरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ, ठीक है, दुनिया सुनती है और मैं लाइव रिकॉर्डिंग डालता हूँ विदाउट एडिटिंग। चलें आ जाए। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है और जब इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। बट अगेन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम आती है, अदर इनकम के बाद एक्सपेंसेस आते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट पे मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। तो ये तुम्हारा ये जो डब्बा था ना, ये 4 मार्क का था। यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपकी फरमाइश पे अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स भी मैंने करवा दी। थैंक यू सो मच।